अरे 5:30 बजे उठोगे तो अच्छा हाँ, क्योंकि जगतपुरा में 15-20 मिनट का रास्ता है। 1 घंटा कहाँ से आती जगतपुरा से? जगतपुरा कहाँ है? कहाँ जगतपुरा में? जगतपुरा फाटक से आते हो? गोले रोड तो बहुत आगे है। बस उसके और थोड़ा आगे से मैं आती हूँ, मुझे तो 20 मिनट लगती है आने में। अच्छा बस से आते हो ना, तब तो टाइम लगेगा। ओके सो यस, ऑनलाइन स्टूडेंट आधी जनता जगतपुरा ही होती है यहाँ पर। मैं तो बेटा सीधे सीधे आती हूँ, बिल्कुल मेन रोड ऑफिस सेंटेंस नाम कैलगिरी, हाँ कैलगिरी रोड, वहीं से छोटी गाड़ी में कैलगिरी रोड से। हाँ बहुत 2-4 तो पड़ोसी हैं मित्तल वाले मेरे, ना मैं उनको देखती हूँ ना वो मुझे देखते। पड़ोस में नहीं होने चाहिए एकदम। ऑलराइट सो कम्युनिकेशन चैप्टर कंटिन्यू करना है अपने को। कहाँ तक कर लिया था? कल्चरल बैरियर्स तक कर लिया था। आज खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, नेटवर्क भी तो बच्चे में आधे आधे घंटे की क्लास होती है ना आप लोगों की, उसमें जल्दी नहीं हो पाता। कल्चरल बैरियर आप लोगों को पढ़ के आने को कहा था, ये 3 पैराग्राफ पढ़े आप लोगों ने? खुली नहीं होगी बुक, यहाँ पे जो बंद हुई है ये खुली होगी। अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो अकाउंट्स का पेपर अच्छा किया है फिर पक्का? तो चलो ठीक है, कल्चरल बैरियर अभी कर लो, फटाफट से करो अभी यहीं पर। 2 मिनट दे रहे हैं आपको, 2 मिनट में कंप्लीट करो, आपस में डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे। कल्चरल बैरियर के पॉइंट्स पढ़ने, नोबडी विल टॉक, लास्ट स्टूडेंट्स सिटिंग इन द लास्ट, सो व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू आर डिस्कसिंग? क्या पढ़ने को बोला अभी? सो आई वांट द डेकोरम टू बी मेंटेन्ड इन द क्लास। सीधे या स्क्रीन से भी पढ़ सकते हो, बुक की जरूरत है नहीं वैसे, मैंने बोला था ये। पढ़ा?
यहाँ पे कल की क्लास में अपन ने जो डिस्कस किया था कल्चरल बैरियर, उसी का एक्सप्लेनेशन आगे आपको दे रखा है। इंडिया और जापान का एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग कल्चरल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू हैविंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट कल्चर। एक तो पहले इस चीज को अंडरलाइन करो कि कल्चरल बैरियर समझने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि अगर आप कल्चर को समझते हैं तो ऐसा कोई बैरियर डेवलप ही नहीं होगा, राइट। अगर आपको पता है कि जापान में स्ट्राइक कैसे होती है, वहां का कल्चर अगर आप समझते हो तो फिर आप अकॉर्डिंगली समझाओगे सामने वाले को, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द कल्चर। दूसरी इसमें जो बात हो रही है कि टुडे इज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के एरा में जब जहां पर सारे कल्चर के लोग एक साथ मिलकर बात करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, वहां पर ये जरूरी हो जाता है कि आप एक दूसरे के कल्चर को समझो, राइट। सो वी टॉक अबाउट मल्टीनेशनल कंपनीज। सो मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या एक ही कल्चर के लोग हैं जो काम करते हैं? नो, वी हैव गॉट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, राइट। सो इसको अंडरलाइन करिए। फिर उसके बाद दे रखा है वेरियस कंट्रीज, रीजन, ट्राइब्स, रिलीजन, जहां के वर्ड्स और सिंबल्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कंपनीज ने स्पेशल कोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स भी इंट्रोड्यूस कर रखे हैं जिससे कि वो मेंबर्स के कल्चर से एक दूसरे को फैमिलियराइज करा सके। सो स्पेशल कोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखी जिससे कि आप दूसरे के कल्चर को समझो, पढ़ो और उनसे फैमिलियर हो सको, राइट। नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग कल्चर है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक्सपेक्टेशन, अपने नॉर्म्स और अपनी आइडियोलॉजीज है। आइडियोलॉजी इज द थॉट प्रोसेस, राइट। सो हर ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से काम करता है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरीके से काम करेगा, राइट। Moving ahead, same principle applies to families and family group. हर एक जने की फैमिली भी अलग अलग तरीके की होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक फैमिली है जिसमें खाने का तरीका सिंपल है, मतलब आप खाना कैसे खाते हो, फुलके को हाथ से तोड़ते हो, सब्जी लगाते हो, खा लेते हो, राइट। देयर मे बी अ फैमिली जहाँ पर आप प्रॉपर सिस्टम फॉलो करते हो, यू विल ईट फ्रॉम फोर्क, नाइफ, आपको सब कुछ चाहिए, स्पून चाहिए, फोर्क चाहिए, नाइफ चाहिए, यू विल यूज ऑल द इक्विपमेंट्स एंड देन यू विल हैव द फूड, राइट। सो हर एक फैमिली का अपना कल्चर है, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते पहले वाला कल्चर अच्छा है या दूसरा वाला कल्चर अच्छा है। जिसकी जैसा इच्छा है, जैसे जिसका मन करे वैसे यूज करे। प्रॉब्लम तब होगी जब ये दो फैमिली साथ में बैठकर डिनर करेंगी, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। एक फैमिली को ये लग सकता है कि यार ये इस तरीके से खाना कौन खाता है, इतना तामझाम कौन करता है कि खाना खाने के लिए नाइफ चाहिए, फोर्क चाहिए, स्पून चाहिए, राइट हैंड में ये, लेफ्ट हैंड में ये, सीधे खाओ उठाओ, राइट। दूसरी फैमिली को लगता है यार ये कैसे अनहाइजीनिक लोग हैं, ऐसे कौन हाथ से खाना खाता है, हाउ इम्प्रॉपर, राइट। किसी को कुछ भी लग सकता है अपने कल्चर के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम डेवलप हो गई, यहाँ प्रॉब्लम डेवलप हो गई आपकी कम्युनिकेशन की, राइट। तो यही इसमें बता रखा है कि फैमिलीज में फ्रिक्शंस होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ कल्चर बैरियर। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये पॉइंट्स अंडरलाइन होंगे तो आपकी थ्योरी एज इट इज सेम बन जाएगी। आई विल रिपीट अगेन, कल्चरल बैरियर समझाना यहाँ बैठे हुए किसी भी बच्चे के लिए डिफिकल्ट काम बिल्कुल नहीं है, राइट। बट यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन द लैंग्वेज विच इज गिवन इन द बुक, राइट। हैव यू अंडरलाइन द पॉइंट्स? सब लोगों ने कर लिए? ठीक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बट कनेक्टेड हो क्या? आज आपसे पूछा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं अपन इमोशनल बैरियर पे। इमोशनल बैरियर इज द बैरियर विच इज रिलेटेड टू इमोशंस। तो कल की क्लास में भी डिस्कस करे थे अपन ने ये बैरियर्स कि अगर कोई गुस्से में है तो वो कम्युनिकेशन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, राइट। प्रॉपर कम्युनिकेशन। अगर कोई बहुत ज्यादा खुश है तो वो कम्युनिकेशन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, राइट। सो इमोशनल बैरियर, one of the chief barriers to open and free communication is emotional barrier. We carry within us feelings and sentiments. अलग अलग feelings, अलग अलग sentiments होते हैं अपने अंदर, such as anger का, क्रिटिसिज्म का फियर। जैसे यहाँ बैठ के तो सब लोग बोल सकते हैं, राइट।
वहीं अगर किसी को बोला जाए नहीं, यू हैव टू कम हियर ऑन द स्टेज एंड स्पीक, सो देन प्रोबेबली द पर्सन मे नॉट स्पीक. क्यों? क्योंकि वहां बैठ के अपने को जजमेंट का डर नहीं है, अपने को क्रिटिसाइज होने का डर नहीं है. यहाँ अपन आते ही सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आएगा? These people will criticize me, ये मजाक बनाएंगे, नीचा दिखाएंगे, जज करेंगे. तो जब इतनी सारी चीजें दिमाग में घुस जाएंगी तो जो इम्पोर्टेंट बात थी बोलने की वो तो दिमाग से आउट ही हो जाएगी, राइट? सो दिस इज फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ रिडिक्यूल. नीचा दिखाएगा, कोई मजाक करेगा, किसी पे भरोसा नहीं हो, आपको शक हो, जेलेसी की फीलिंग हो, एंशियस हो, ये सारी चीजें आपके कम्युनिकेशन को क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी, अफेक्ट करेगी, राइट? तो कोई एक्स फ्रेंड है आपका, उस पर आपको 1% भी भरोसा नहीं है, अब वो आके आपको कुछ अच्छा भी बोलेगा, समझाएगा, तो भी आपको लगेगा नहीं इसके पीछे ऐसा कोई मकसद होगा पक्का, राइट? बिकॉज वी हैव द फीलिंग ऑफ सस्पिशियन, राइट? जेलेसी की फीलिंग, आज पड़ोसियों में जैसे जेलेसी होती है, राइट? सो अगर किसी पर्सन ने, द पर्सन बॉट अ न्यू कार और उसने अपने कार के लिए कोई स्वीट शेयर करी, कोई जेस्चर शेयर किया कि भाई हमने कार खरीदी, आप लड्डू खाइए, बोले यार ये तो चिढ़ाने आया है, ये तो नीचा दिखा रहा है, राइट? सो ये शो ऑफ कर रहा है. हो सकता है वो आउट ऑफ हैप्पीनेस आया हो, उसके अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स ही नहीं हो. दिस इज द फीलिंग दैट इज इनहेरेंट इन यू, ये आपके अंदर है, राइट? तो इससे क्या हो रहा है? इससे आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा है. होता है कि नहीं होता है ऐसे कम्युनिकेशन डिस्टर्ब? नहीं होता? चलो बहुत अच्छी बात है. तो अगर आपको ये बोला जाए कि अगले 10 मिनट में आपको मूवी के शो के लिए ले जा रहे हैं घुमाने, तो ये जो 10 मिनट होंगे, इस 10 मिनट में पढ़ाई पे मन लगेगा कि आपको? सारा फोकस किस पे? कौन सी मूवी, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं क्या, ये पड़ोसी क्लास जा रही है, किस रीजन से जा रहे हैं, right? So you'll absolutely focus there. This will be the feeling of surprise. ये एकदम surprise, anxious होने वाली feelings होंगी, excitement होगा, happiness होगी. तो उस केस में आपका जो communication उस दौरान हो रहा होगा वो कैसा हो जाएगा? Disturb, right? Underline कर लिया? Underline नेक्स्ट पॉइंट, एटीट्यूड. व्हाट इज एटीट्यूड? बोलते तो सभी हैं, बहुत एटीट्यूड है उसके अंदर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड? घमंड. एटीट्यूड का बेसिकली मतलब है स्वभाव. एटीट्यूड तो पॉजिटिव भी हो सकता है ना, घमंड तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, राइट? सो एटीट्यूड बेसिकली मीन्स नेचर, स्वभाव, राइट? अब एटीट्यूड किसका? जैसे कई लोगों का तो एटीट्यूड होता है बहुत ही एक्टिव होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो उनके कम्युनिकेशन में भी वही एक्टिवनेस मिलेगी, उनके कम्युनिकेशन में भी वही हैप्पीनेस मिलेगी, राइट? तो कई लोग होते हैं जिनसे बात करके मन खुश होता है हमेशा, यू विल फील गुड किन लोगों से बात करके, मिलकर, राइट? कई हैं जिनसे बात करके एकदम दुखी होते हैं, जब बात कर लो तब दिमाग खराब ही होता है. दिस इज फॉर श्योर, राइट? सो ये फर्क किसका है? ये फर्क है एटीट्यूड का. तो एक पर्सन है, ए पर्सन और बी पर्सन, वो एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और वो जॉब करते हैं एक्स कंपनी में. कंपनी इन दोनों की कॉमन कंपनी है और दो जने काम करते हैं. ए पर्सन जो है वो हमेशा पॉजिटिव बातें करता है, हमेशा, राइट? वो हमेशा अच्छी चीजें ढूंढता है, उसकी बातों में पॉजिटिविटी होती है, हैप्पीनेस होती है, ग्रोथ की बातें करता है. बी पर्सन है जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, बोले बॉस खराब, ऑफिस खराब, सैलरी खराब, तू भी खराब, मैं भी खराब, सब खराब, राइट? सो काम तो एक ही जगह पे कर रहे हैं, एक ही पोस्ट पे कर रहे हैं, एक ही सिचुएशन में है, फिर भी ये फर्क क्यों आ रहा है? दिस डिफरेंस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, राइट? पढ़ो उसको, खुद से पढ़ो एक बार. ये अपन बहुत इजी चीजें पढ़ रहे हैं, अपन इसमें कुछ भी तोप नहीं पढ़ रहे हैं, बट ये एज इट इज याद करना इज द टास्क. 8 से 10 नंबर का वेटेज कैरी करता है ये आपका.
पढ़ा आप लोगों ने? सारी बातें कोई दे रखी, अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट इज परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन क्या होता है? नजरिया, राइट। सो आप लोगों ने बचपन से एक एग्जाम्पल सुन रखा होगा, ग्लास ऑफ वाटर हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। सो विच वन आर यू गोइंग टू वॉच? हाफ फुल देखोगे या हाफ एम्प्टी देखोगे उसको? हाफ फुल क्यों देखोगे? क्योंकि यही सिखाया है। सो ये तो सिखा दिया गया है कि भाई हाफ फुल ही देखना, बिकॉज दिस इंश्योर्स द ऑप्टिमिस्ट अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, राइट। लेकिन आपको हर सिचुएशन में, से फॉर एग्जांपल दिस इज द क्लास, कॉमन क्लास है ये, राइट। किसी के लिए ये क्लास बहुत अच्छी हो सकती है, बोले यार अच्छी से बैठ सकते हैं, अच्छा एसी है, अच्छा डिजिटल बोर्ड है, पूरी फैसिलिटीज है, आई कैन हैव गुड सराउंडिंग्स है, दोस्त भी अच्छे हैं। समवन में थिंक लाइक दिस, राइट। समवन में थिंक यार ये 2 एसी से इतने सारे जनों में क्या फर्क पड़ने वाला है, तो बहुत गर्मी होती है, या तो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, या बच्चे अच्छे नहीं है, टेबल भी टूट रही है, ये भी हो रहा है, पंखा भी नीचे आ सकता है, राइट। सो द डिफरेंस इज एक्सक्लूसिवली ऑफ द परसेप्शन। डिफरेंस किस चीज का है? परसेप्शन का फर्क है, यहाँ पे नजरिए का फर्क है। किसी एक के लिए वो चीज अच्छी है और किसी दूसरे के लिए वो चीज खराब है। तो आप चीजों को कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, और ये बहुत ज्यादा डिपेंड किस पे करता है? आपके एटीट्यूड पे। तो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपका परसेप्शन भी पॉजिटिव रहेगा, आपका एटीट्यूड अगर नेगेटिव है तो आपका परसेप्शन भी नेगेटिव रहेगा। Am I clear on this note? So perception, each one of us perceives the world differently. अपन सब इस वर्ल्ड को कैसे देखते हैं? अलग तरीके से, राइट। सबके लिए, किसी के लिए ये दुनिया बहुत अच्छी जगह है टू सर्वाइव, किसी के लिए बहुत बुरी है, राइट। किसी के लिए अभी 2 दिन 4 दिन पहले तक बुरी थी, 4 दिन में अच्छी हो गई, किसी के लिए 4 दिन बाद खराब हो जाएगी, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अ परसेप्शन, राइट। द सेम कंटेंट, एक सेम चीज है जो कैसे देखी जा सकती है? अलग अलग तरीके से, सीन एंड इंटरप्रेटेड डिफरेंटली, राइट। किसी के लिए ये जो एक बेंच है बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, हो सकता है उसके घर में उतनी फैसिलिटीज नहीं हो, बोले यार बेंच पे बैठने को मिल रहा है, कंफर्टेबली बैठने को मिल रहा है, दिस इज अ गुड प्लेस। किसी के पास इतनी ज्यादा फैसिलिटी होगी, इसको उसके अलावा कहीं कुछ अच्छा ही नहीं लगता, राइट। उल्टा भी हो सकता है, कहीं किसी के पास बहुत सारी फैसिलिटी हो लेकिन फिर भी वो इस सिनेरियो में खुश हो सकता है, बिकॉज इन ही और शी में नो कि अभी जो है वो तो पेरेंट्स का है, व्हाट एम आई एम नथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो मेरे को जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, राइट। और किसी में ईगो हो सकती है, ये क्या है, ऐसा क्या है, ये क्यों है, वो क्यों है, राइट। तो ये सारी चीजें, अपन किसी भी चीज को सही नहीं बता रहे हैं, किसी भी चीज को अपन गलत नहीं बता रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेप्शन, जो एक ही चीज का अलग अलग हर एक जने का हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसी के आगे लिख लीजिए, इट इज रिलेटेड टू, फिजियोलॉजिकल में लिखिए, इट इज रिलेटेड टू physical health. It is related to physical health. So एक अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था फिजिकल बैरियर, वो किससे रिलेटेड था? सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट से रिलेटेड था। आप जो पढ़ रहे हैं फिजिकल बैरियर, वो आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, आपस में कंफ्यूज मत हो जाना इन वर्ड से, ठीक। सो फिजियोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, इल हेल्थ, कोई बीमार है, आई साइट कमजोर है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर्सन से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्या? प्रॉपर नहीं कर सकते। अगर कोई एक स्टूडेंट है यहाँ पर जिसको बहुत तेज हेडेक हो रहा है और उसको कॉन्स्टेंटली पोक करते रहो, नहीं तो पढ़, ऐसे कैसे, कोई हेडेक नहीं हो रहा, चुपचाप बैठ के पढ़, राइट। सो दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू हैव अ गुड हेल्दी कम्युनिकेशन, उसको समझ ही नहीं आएगा, वो फिजिकली इल है, परेशान है, राइट। सो अब उसमें आप ये लॉजिक नहीं दे सकते, यार पढ़ने को ही तो बोला है, इस पढ़ने आते हो, पढ़ने के लिए बोला है, बट उस टाइम पे उसकी मेंटल स्टेट उस चीज के लिए अलाउ ही नहीं करेगी, ना तो मेंटल स्टेट ना ही फिजिकल स्टेट,
एंड द लास्ट बैरियर टेक्नोलॉजी बैरियर. सो टेक्नोलॉजी बैरियर की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी से फॉर एग्जाम्पल ये आपका बोर्ड बंद हो जाए, ये टीवी नीचे आ जाए यहाँ से ये बंद हो जाए, या फिर लाइट चली जाए, तो वो कैसे, ये सारे बहुत अच्छी लग रही चीजें सुनने में, ये सारे जो बैरियर्स है वो किस में आएंगे? आपके टेक्नोलॉजी. सिमिलरली अब इसमें बात करें, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको प्रोबेबली टेक्नोलॉजी यूज करना इतना अच्छा नहीं आता होगा, राइट? आपने उन्हें व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड करके दे दिया, सिखा दिया, टाइप वाइप करना बेसिक उनको आ गया, राइट? दे स्टार्टेड यूजिंग इट. अब कुछ टाइम बाद अपडेट भी तो मांगता है, वो अपडेट करना उनको नहीं आता, करते 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 इवेंचुअली वो क्या हो गया? बंद हो गया, अपडेट कर ही नहीं पाए. तो सिर्फ टेक्नोलॉजी को बेसिक यूज करना नहीं आना चाहिए, उससे अपने को क्या होना चाहिए? एब्सोल्युटली फैमिलियर भी होना चाहिए. तो जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है उसके साथ समय समय पे आपको अपडेट होते रहना चाहिए. पढ़ो एक बार इसको खुद से. पढ़ा आप लोगों ने? आगे समझ में कोई डाउट किसी को इसमें? तो ये थे अपने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कंप्लीट हो गए. अब एक लास्ट टॉपिक इसका बच रहा है अपना नेटवर्क. नहीं बेटा, बहुत दिनों से होमवर्क ही नहीं मिला आप लोगों को, है ना? जब से ये चैप्टर शुरू हुआ तब से दूसरे सब्जेक्ट मिल जाता है. बहुत हार्ड है, अभी तो शुरुआत है. सो आपका कम्युनिकेशन में ये लास्ट टॉपिक बच रहा है, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? उसके अलावा आपके इसके साथ बचेगी केस स्टडी. अपन ने इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए हैं? लेटर्स मेल कर लिए, रेज्यूम कर लिया, मीटिंग कर लिया. मीटिंग है बेटा उसका नाम. ओके, पता ही नहीं चला आपके तो इतने सारे चैप्टर कंप्लीट कब हो गए इस क्लास में? 15% तो कोर्स ही हो गया आपका ऑलमोस्ट. आहिस्ता ही चल रहे, आधे घंटे की तो क्लास ही होती है, और कितना आहिस्ता चले. आधे घंटे से 2-4 मिनट पहले छोड़ देते कई बार आपको. वर्टिकल नेटवर्क पढ़ लेते फिर बाकी का कर, ठीक है? सो नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन. सो नेटवर्क इन कम्युनिकेशन की जब अपन बात कर रहे हैं, हमेशा पढ़ाई तो बेटा जबरदस्ती होती है, कभी मन से तो होती ही नहीं है. होती है 10-10 मिनट की, बस 10-15 मिनट ही है जो मन से होता है काम, फिर वो 15 मिनट बाद फिर जबरदस्ती होता है सारा काम, राइट? सो बस इतना सा पढ़ लो नेटवर्क. सो नेटवर्क की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहलाते हैं? So network refers to the method and pattern used by members of an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, कम्युनिकेट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, जो पैटर्न है, उसको अपन क्या बुलाते हैं? नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन या नेटवर्क इन कम्युनिकेशन. सो कोई ऑर्गेनाइजेशन बेटा लार्ज स्केल का हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल स्केल का हो सकता है, राइट? सिमिलरली कोई ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नया हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पुराना हो सकता है। तो जो भी जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हमेशा कम्युनिकेट करने का तरीका कैसा होगा, अलग होगा, राइट। सो नेटवर्क इन कम्युनिकेशन में अपन 5 तरीके के नेटवर्क पढ़ेंगे। इसमें पांचों नेटवर्क के आपके डायग्राम बन रहे हैं। सो हर एक डायग्राम को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक। डायग्राम जहां जहां पर भी बन रहे हैं वो पूरे पूरे डायग्राम्स बना के आने, डायग्राम पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर ऑन दिस नोट? सो ये था आपका नेटवर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन। 5 तरीके के जो नेटवर्क है उनको कल पढ़ा देंगे आपको, ठीक है बेटा। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई डाउट? Any doubt to any online student? No doubt? All clear? ठीक है, okay, thank you.